back to my channel, class 9, chapter 2nd polynomial and exercise 2.5. So guys, today I am going to start 8 sum of exercise 2.5 and of chapter polynomials. Guys, आज मैं chapter 2nd का sum 8 कराने जा रही हूँ and इसके अंदर दे रखा है factorize each of the following, यानी कि आपको ये factorize करना है. So guys, कल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है. वो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब. क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है. तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है. वो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी गाइस, ठीक है. तो अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है. तो 8 का फर्स्ट सम हमें दे रखा है 8a क्यूब, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, बिकॉज 2a का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8a क्यूब, ठीक है. अब दे रखा है हमारे पास b क्यूब, तो b का क्या करेंगे? b का क्यूब, देखो b का क्यूब लिख देंगे, ठीक है. प्लस क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है. तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें से 3ab कॉमन लेंगे. क्या करेंगे? 3ab कॉमन ले लेंगे, ठीक है. हमारे पास ये दे रखे 2 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है. सो गाइस, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट से करो, क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है. ये हो जाएगा. सो गाइस, अभी इस फॉर्म में बना के देखते हैं, ठीक है. तो 3 लिखते हैं एंड a स्क्वायर, ठीक है. क्या लिखा है? a स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर दी, ठीक है. तो ये a दे रखा था तो केवल a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दे रखा था v एंड v, तो v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम इस किसकी फॉर्म में बनाना है? 3a स्क्वायर v की. तो 3 लिख दिया. a क्या है हमारे पास? 2a का स्क्वायर कर देंगे एंड v क्या दे रखा है? v हमारे पास v है, ठीक है. तो इस फॉर्म में हमने बना दिया. अब हमें बनाना है 3ab स्क्वायर, ठीक है गाइस. तो 3 लिख दिया. a क्या है हमारे पास? 2a. v क्या है हमारे पास? v का स्क्वायर, ठीक है. सो गाइस, ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर v प्लस 3a स्क्वायर ab स्क्वायर. देखो इसकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है. ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 3 12 और a स्क्वायर भी ये आ गया ना, ये वाली टर्म, ये वाली अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही वाली टर्म ये वाली मैच कर रही है, ठीक है. एंड सेम ये 3 2 6 हो गया एंड a v स्क्वायर ये भी मैच कर रही है, ठीक है. तो अब देखिए किसकी फॉर्म में बन गया? ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. अब क्या करेंगे गाइस? ये दे रखा है 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब. अब इसके अंदर से 3ab कॉमन ले लेंगे. क्या करेंगे? 3ab कॉमन ले लो, तो 3 ले लेंगे. a क्या दे रखा है? 2a एंड v क्या दे रखा है? v, यानी कि 3ab इसमें कॉमन ले लो, ठीक है. तो 3 ले लिया. a क्या है? 2a एंड v क्या है? v है. तो क्या बचेगा हमारे पास 3ab कॉमन लेने के बाद? a प्लस b. तो a कितना दे रखा है इसके अंदर? a तो मैंने कॉमन ले लिया. अब बचेगा 2a, ठीक है. अब देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 2a चला गया एंड v चला गया. क्या बचा? v बचा. सो गाइस, इसको हम कैसे ले सकते हैं? अब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? देखो इसका बन गया a प्लस b का होल क्यूब. तो a क्या दे रखा है? 2a प्लस b क्या है? b का होल क्यूब, ठीक है. तो इसका गाइस ये आंसर हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब. और एक काम और भी कर सकते हैं, और या तो फिर हम ये 3 टाइम्स लिखा है ना, इसकी एक्सपेंड कितनी दे रखी है? 3. तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, बिकॉज जितने भी नंबर के ऊपर जो एक्सपेंड दे रखी है तो उसका मतलब होता है हम उस नंबर को उतनी टाइम्स लिखते हैं. तो 3 टाइम्स लिखना है इसे, तो 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. अब गाइस हमारे सामने सेकंड दे रखा है, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. मुझे सेकंड करवाना है एंड सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में भी फैक्टराइज निकालने हैं एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर v प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है गाइस. तो ये हमें दे रखा है 8a क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 12a स्क्वायर v प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है. अब देखो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे. क्या करेंगे? a क्यूब बनाओ, 2a का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है. लेकिन गाइस ये किसका फॉर्मूला है? ये माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि नेगेटिव वाला फॉर्मूला है. नेगेटिव में क्या था? यहाँ पे कहीं भी प्लस नहीं आएगा, सब जगह माइनस आ जाएगा. क्या यहाँ पे देखो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल क्यूब. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है. ये होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b. a की मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
3a एंड v स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। तो पहले तो हम इसे देखो पहले तो हम इसकी फॉर्म में बनाते हैं माइनस 3a स्क्वायर भी, ठीक है, इस फॉर्म में बना लो बिकॉज हमने इसको सॉल्व करने के बाद ये लेके आए ना, तो पहले 3a स्क्वायर भी बना लो। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर का मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू b क्या है हमारे पास, b है, फिर प्लस हो जाएगा प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर। तो a क्या दे रखा है 2a एंड v क्या दे रखा है v स्क्वायर, यानी कि v का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3a v स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 3ab, तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें से कॉमन ले लो माइनस 3ab, a कितना है 2a एंड v कितना है b है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो कितना बचेगा, इसमें से हमने 3 ले लिया कॉमन एंड 2a ले लिया b ले लिया, तो क्या बचा केवल 2a बचा बिकॉज गाइस यहाँ पे 3 भी चला गया कॉमन, b भी चला गया, 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 1 टाइम हमने कॉमन ले लिया, 1 टाइम रहेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या ले रखा है हमने 3ab, तो 3 चला गया, a चला गया, b चला गया, केवल क्या बचा हमारे पास b बचा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b, देखो माइनस यहाँ पे कॉमन था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये बन गया 2a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2a माइनस b एंड 2a माइनस b, यानी कि इसको हमें 3 टाइम्स लिखना है गाइस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी 3, यानी कि जिस भी नंबर की जितनी भी एक्सपोनेंट होगी इसका मतलब होता है उस नंबर को हम उतनी बार रिपीट करें, ठीक है। तो 3 दे रखा है उस नंबर को 3 बार रिपीट कर देंगे। तो मैं अब इसे क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे अब थर्ड कराना है। सो गाइस थर्ड में हमें क्या दे रखा है, थर्ड वाला सम दे रखा है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, ठीक है गाइस। ये दे रखा है हमारे पास 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, इसे हमें इसकी फॉर्म में बनाना है, देखते हैं कौन सी फॉर्म में बन रहा है। सो गाइस ये जो 27 है इसे क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट लाइक अ क्यूब ऑफ 3, लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट 3 क्यूब बिकॉज 3 की आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 27, ठीक है गाइस। तो मैंने 27 को क्या लिख लिया 3 का क्यूब माइनस, अब ये दे रखा है 125, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5a का क्यूब, ठीक है गाइस। अब ये दे रखा है 135, ठीक है, तो 135 यानी कि अब हमें किसकी फॉर्म बनानी है, हमें इस वाले की फॉर्म बनानी है बिकॉज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बट यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3a स्क्वायर भी लिखना है, कितना लिखना है 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू b, ठीक है। तो b क्या दे रखा है 5a, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, प्लस फिर देखा है 3ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a कितना दे रखा है 3 दे रखा है एंड v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा 3 3 से 9, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 27, 5 तो 125 होता है, और a तो है कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, एंड ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 225 आएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 25 है ना, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9 से 25 9 से तो कितना होगा 225 होता है, एंड a स्क्वायर दे रखा है, a का स्क्वायर निकालोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a, और ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ab स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे इसे, ये तो ऐसे ही रहेगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर। देखो इसमें से क्या करेंगे, अब हम इसमें से 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस 5a का क्यूब भी ऐसे ही रहेगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस 3ab, माइनस 3 इंटू a कितना है a हमारे पास है 3, ठीक है, 3b कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास बचेगा a प्लस, आप देखते हैं क्या बचेगा a माइनस b बचेगा, ठीक है। तो a कितना है देखो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले रखा है, 3 कॉमन ले रखा है, 5a कॉमन रखा है, 5a कॉमन ले रखा है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा गाइस, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे बिकॉज माइनस प्लस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हमने कॉमन ले रखा है एंड 3 देखो 3ab कॉमन ले रखा है, तो 3 चला गया यहाँ से और a भी चला गया एंड 5a भी चला गया, 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स का मतलब 1 टाइम तो ले रखा है, 1 टाइम क्या बचा बच गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, बिकॉज गाइस इसका कोई किसका फैक्टर हो रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b का,
तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, जहाँ पे a क्या दे रखा है 3 एंड b क्या दे रखा 5a। देखो हम इसे कितने टाइम्स लिख सकते हैं, we can write it at the 3 times because there is given exponent 3, so we can write it at 3 times। तो ये हो जाएगा 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a। so guys यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस मैं ऐसे क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे अब क्वेश्चन नंबर 4 कराना है, सो मैं एम क्लीनिंग इट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें दे रखा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर v प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हमें गिवन है ना, ये हमें दे रखा है। अब गाइस क्या करेंगे, देखो 64 क्या दे रखा है, 64a क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो 64 जो है वो किसका क्यूब है, वो 4 का, एंड a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं ना 4a का होल क्यूब, बिकॉज अगर आप 4a को 3 टाइम्स लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा 64a क्यूब। ठीक है गाइस, माइनस का साइन लगाएंगे, अभी क्या दे रखा है 27 का मतलब 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब। अगर आप 3b का होल क्यूब ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 27b क्यूब, बिकॉज आप 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 27 हो जाएगा, एंड b को 3 टाइम्स रखेंगे तो b क्यूब हो जाएगा माइनस। अब हमें क्या चाहेंगे, हमें इसकी फॉर्म में बनाना है माइनस 3a स्क्वायर b, बिकॉज गाइस देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b दे रखा है। अब मैंने ना पता है ये जो हमारे सम्स दे रखे हैं वो फैक्टराइजेशन में दे रखे हैं, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर इंटू b क्या दे रखा है 3b दे रखा है। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3ab स्क्वायर, तो a कितना दे रखा है 4a, b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा इक्वल 4a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस 3b कॉमन ले लो, माइनस 3, a कितना दे रखा है 4a, v कितना है, v है गाइस देखो 3v, क्या बचेगा हमारे पास, देखो 3 हमने कॉमन ले रखा है, 4a कॉमन ले रखा है, 3b भी कॉमन लेगा, बट यहाँ पे जो 4a ना वो 2 टाइम्स लिखा है, बिकॉज इसकी एक्सपोनेंट कितने रखी है 2, एंड हमने कितने 1 टाइम ले रखा है, तो कितनी बार बचा 1 टाइम बच गया 4a। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे बिकॉज माइनस प्लस माइनस। अब देखो 3 कॉमन ले लिया, 4a कॉमन ले लिया, 3b भी कॉमन ले लिया, बट 3b क्या है हमारे पास रिमेन में है, बच गया। ठीक है, तो अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है गाइस, अब देखो हम क्या, ये 3 टाइम्स लिखा है तो इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, ठीक है, इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b का क्या हो जाएगा, ये आंसर, यानी कि इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 टाइम्स लिखना है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे 5 करवाना है। एंड 5th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है गाइस, ये हमें दे रखा है ये a क्यूब। अब देखो इसको बनाएंगे, ये 3p का क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है, माइनस 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 6 का होल क्यूब होता है 6 का 216 होता है। ठीक है, और ये तो 3p का हो जाएगा होल क्यूब, माइनस 1/6 का हो जाएगा माइनस, इसे किसकी फॉर्म में बनाना है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 लिख दो। ठीक है, a क्या है a स्क्वायर, तो a हमारे पास ये 3p का स्क्वायर कर दो, इंटू b क्या है हमारे पास 1/6 लिख दो, प्लस 3ab स्क्वायर, तो a कितना है हमारे पास 3p एंड v स्क्वायर क्या है 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अभी क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो 3p का क्यूब हो जाएगा माइनस 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे 3ab, तो 3a कितना है 3p एंड v कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा 3ab हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा देखो 3 कॉमन ले लिया, 3p कॉमन ले लिया, 1/6 ले लिया, क्या बचा 3p बचा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब देखो 3 कॉमन लिया, 3p कॉमन लिया, 1/6 कॉमन लिया, 1/6 बचेगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब यानी कि ए क्या है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। सो गाइस ये इसका आंसर हो जाएगा एंड इसको हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 बिकॉज गाइस अगर हमें जो भी एक्सपोनेंट दे रखी होती है ना 3 दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर को हम 3 बार लिखें। ठीक है, ये तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस क्वेश्चन नंबर हमें 9 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है तो उसको सॉल्व करते हैं एंड मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे क्वेश्चन नंबर 9 कराना है एंड देयर इज नो स्पेस सो आई एम हैव टू क्लीन इट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें क्या दे रखा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है वेरीफाई। क्या दे रखा है वेरीफाई, वेरीफाई करना है हमें। क्या वेरीफाई करना है हमें, करना है x फर्स्ट दे रखा है देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हमें करना है। सो गाइस देखो हम क्या करेंगे, पता है हमें वेरीफाई करना है यानी कि हमें LHS, ये है LHS एंड ये है RHS। ठीक है, तो या तो आप RHS ले लो या फिर LHS ले लो, आपको दोनों में से एक लेना है एंड एक को आपको पूरा मतलब एक्सपेंड करके या फिर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरा एक्सपेंडेड करके आपको या तो आप LHS को RHS के इक्वल ला दो या फिर RHS को LHS के इक्वल ला दो। ठीक है, तो हम टेकिंग RHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टेकिंग RHS बिकॉज हमें RHS को LHS के इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे LHS RHS लेते हैं। क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो गाइस ये क्या हो जाएगा, देखो ये है, देखो इसकी ना हम ना पहले x दे रखा है, x की मल्टीप्लाई पूरी टर्म से कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और इस बार प्लस रहेगा तो प्लस का साइन आएगा, वाई की मल्टीप्लाई वाली पूरी टर्म से कर देंगे। क्या करेंगे, वाई की मल्टीप्लाई वाली पूरी टर्म से करेंगे। गाइस हमें दे रखा था x, ठीक है, हमने x लिखा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस लगाएंगे प्लस वाई लिख देंगे, फिर वाली ब्रैकेट की मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस दे रखा प्लस लगा देंगे, फिर दे रखा एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। ठीक है गाइस, तो देखो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, जो चीज प्लस माइनस सेम होंगे वो कट जाएंगे। ठीक है, ये दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर देखो ये है प्लस का, ये है नेगेटिव, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर। गाइस अगर हमारे दो इंटीजर या फिर दो वेरिएबल्स या फिर दो इक्वेशन सेम होती है, ठीक है, बट नेगेटिव पॉजिटिव होती है यानी कि कोई भी दो चीज सेम होती है, 2 दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट हो जाएंगे, ये एक्स दे रखा है ये एक्स माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है, ये प्लस का है माइनस का एक्स है, बट है तो सेम ना, तो सेम चीज हमेशा कट हो जाती है। बट एक बात है उसके अंदर ये होना चाहिए, एक चीज माइनस की होनी चाहिए, एक चीज प्लस की, तो दोनों कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई स्क्वायर कट कर देंगे, ये वाई एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये भी वाई एक्स स्क्वायर दे रखा है, कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा के हमारे पास केवल बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है गाइस, तो क्या हमारे पास हमने क्या लिया था, हमने RHS लिया था ये, तो RHS को हमने प्रूव कर दिया कि ये LHS के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल RHS, वेरीफाई हो गई है LHS इक्वल RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है गाइस, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है यानी कि 9 का सेकंड। तो गाइस बिल्कुल सेम है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे इसका सेकंड कराना है। एंड सेकंड सम में क्या दे रखा है गाइस, देखो सेकंड सम में हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हमें गिवन है। अब देखो ये हमारे पास क्या है LHS, ये क्या है RHS, तो क्या करेंगे इन दोनों में से एक लो, टेकिंग RHS ले लेते हैं। क्या करते हैं, टेकिंग RHS को लेके और LHS के इक्वल लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो देखो x की मल्टीप्लाई किस वाली टर्म से करेंगे, इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई वाली टर्म से करेंगे, माइनस वाई लगाएंगे, फिर माइनस वाई की मल्टीप्लाई वाली टर्म से कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो देखो x की मल्टीप्लाई वाली टर्म से करेंगे, माइनस दे रखा था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, y की मल्टीप्लाई वाली टर्म से करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। ठीक है गाइस, अब देखो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है,
ये माइनस का बाई एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस का बाई एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है ना, बट केवल क्या है माइनस प्लस का डिफरेंस है, कुछ नहीं काट कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये एक्स बाई स्क्वायर दे रखा है, ये एक्स बाई स्क्वायर दे रखा है, माइनस का है प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, सब प्रूव्ड हो गया। एंड हमारे पास क्या गई, हमने आरएचएस दी थी, एलएचएस आ गई, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल आरएचएस, ठीक है गाइस। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे 10 क्वेश्चन कराना है। So guys 10 क्वेश्चन में हमें दे रखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे रखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10 क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनको फैक्टराइज करना है जो भी हमें दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है गाइस। ये दे रखा है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। गाइस देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना ऐसे 3y का होल क्यूब, बिकॉज अगर आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो यही आएगा 27 बाई क्यूब। और 125 किसका क्यूब होता है 5, और जेड का क्यूब दे रखा है तो 5 जेड का होल क्यूब हो जाएगा। गाइस एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं अभी नोट कर रही हूँ, इसको क्लीन कर देती हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस बी, तो ए क्या दे रखा है इसके अंदर 3y एंड बी क्या दे रखा है 5z, तो ए प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z, ठीक है। फिर क्या होता है ए स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर, तो 5z का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस ए बी, तो माइनस ए इंटू बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, ठीक है, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 5 3 15 बाई जेड, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं अब इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे इसका सेकंड भी कराना है ना, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। सेकंड भी हमें फैक्टराइज से निकालना है, ठीक है। तो सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें दे रखा है 64 एम क्यूब माइनस 343 एम क्यूब, ठीक है। ये हमें कितना है गाइस, 64 किसका क्यूब होता है 4 एम, तो एम का क्यूब तो 4 एम का क्यूब हो जाएगा माइनस 343 किसका होता है 7 एन का होल क्यूब, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखती हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है। तो a माइनस बी, ए इक्वल कितना है 4m, b इक्वल कितना है 7n, ठीक है। तो a माइनस बी यानी 4m माइनस 7n, ठीक है। क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी। और इसे लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 4m इंटू 7n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n और ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49n स्क्वायर माइनस 28mn, ठीक है गाइस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर माइनस 28mn, ठीक है। यही मतलब ये जो नंबर दे रखे थे ए और बी दे रखे थे, इस पूरी आइडेंटिटी को पुट कर देंगे, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। बट हाँ एक बात है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो गाइस बस इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको बस आइडेंटिटी पुट करना है, केवल ए एंड बी की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, एंड ए एंड बी की वैल्यूज इस वाली आइडेंटिटी पुट कर देंगे। जो भी आइडेंटिटी मतलब होती है इसकी दो होती है, तो हमें अगर माइनस का दे रखा है तब ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, अगर प्लस का दे रखा हो तब ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। बस तो गाइस आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, या सॉरी आपकी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब 10 सब इसके कंप्लीट हो जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 के चैप्टर पॉलिनोमियल सेकंड,
ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।